नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। शायर मनोहर राणा ने हाल ही में कहा था कि यूपी में असदुद्दीन ओवैसी के उतरने के बाद अगर फिर से बीजेपी की सरकार बनती है और योगी मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। मनोहर राणा ने अब कहा है कि यूपी का सीएम शादीशुदा होना चाहिए और उसके कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए। मनोहर राणा ने ये कहा है कि योगी अगर सीएम दोबारा बनते हैं तो मैं उन्हें मुबारकबाद देता। मुझे तकलीफ़ ओवैसी से है। ओवैसी बीजेपी की बी टीम है जो मुसलमानों का वोट बांटने का काम कर रहे हैं। ओवैसी लैला हैं तो वो हैदराबाद में मजनू क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं। असली लैला मजनू तो करीब 50-60 किलोमीटर दूर ही रहते थे। मुसलमानों के वोट को बांटने का अच्छा तरीका जानती है बीजेपी। ओवैसी के पास इतनी दौलत कहाँ से आई, ये भी जरा सरकार किसी एजेंसी से दिखवा ले। ओवैसी के बाप तो मामूली आदमी थे। बंगाल में मुसलमानों ने इनको नंगा कर भगाया है। बिहार के कुछ लोगों ने गलती कर दी है। मनोहर राणा ने आगे कहा कि हैदराबाद में शेर पैदा नहीं होते, वहाँ तो गधे पैदा होते हैं। शेर तो तैमूर के मशहूर होते हैं। शेर तो मनोहर राणा है। मेरा घर तो पूरा हिंदुस्तान है। हम कहाँ घर छोड़ रहे हैं। अगर हम कहीं जाएंगे तो कोलकाता में रहेंगे। ओवैसी वहीं पर जाएंगे जहां उनकी दुकान चल सकती। हैदराबाद की मज़ारों पर तो वो नहीं जाते हैं। जनसंख्या नीति पर मनोहर राणा ने कहा कि जब इंदिरा गांधी जनसंख्या नीति ला रही थी तब इन्हीं लोगों ने कहा था कि ऐसा क्यों कर रही हैं। अगर उसी वक्त ये लागू हो जाता तो आज जनसंख्या नियंत्रण होता। तब तो ये कहते थे जब कटत रहे कामदेव, कहाँ रहे हो रामदेव। इसके अलावा धर्मांतरण पर तंज कसते हुए राणा ने कहा कि 1, 2, 10 या 100 धर्मांतरण हुए तब तक एटीएस कहाँ थी। क्यों नहीं धर्मांतरण करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया। यूपी का मुसलमान बाकायदा तो जी नहीं पा रहा, अलकायदा बन के क्या जिएगा। पुलिस जिससे चाहे जो कहलवा सकती है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।